नाज़रीन, आज प्रोग्राम तो मैं पीपी 117 के हवाले से करने जा रहा था, लेकिन कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कुछ एक अच्छी खबर भी है कि बहुत जल्द उनको जो है वो एक जिस तरह के वो मुसलसल आज आपने देखा कि सदर पाकिस्तान की जानब से बाकायदा जो निगरान वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा गया कि जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कहा गया कि हमारी जमात जो एक किस्म की उनकी एक मदर पार्टी है उसको भी जो है वो उतनी स्पेस दी जाए जितनी बाकी सियासी जमातों को दी जा रही है। तो इस हवाले से एक चीज़ तमाम दोस्त जो है वो ज़हन नशीन कर लें कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके ऊपर केसेस नहीं होंगे, वो लोग जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा 9 मई के वकूए में मुलव्वस होने का कोई ऐसे शवाहिद नहीं होंगे, उनको मुकम्मल तौर पर जो है कैंपेन करने की भी आज़ादी होगी और उसके साथ साथ वो इलेक्शन जो है वो अपना लड़ेंगे हर सूरत में, और बल्ले का निशान जो है वो भी हर सूरत में होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम भी चलाएंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे। जबकि दूसरी जानब एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब से मियां नवाज शरीफ की वापसी हुई है, आप देख रहे हैं कि वो एक इस वक्त किंग पार्टी के तौर पर जो है वो सामने आ रही है। MQM का उनके साथ मिलना, JUIF का उनके साथ मिलना, बाप पार्टी का उनके साथ मिलना, बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग, आपने एक दो चैनल्स पे ये बातें सुनी होगी कि कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को हालांकि कहा गया था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिले, लेकिन पिछले 2 महीने के दौरान ये तब्दीली हुई कि तमाम तर लोगों को एक किस्म का सिग्नल दे दिया गया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है इल्हाक करें, मिल जाएं। अच्छा, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये इशारे होते हैं कि जिससे ये वाज़े तौर पर पता चल जाता है कि आने वाला मुस्तकबिल जो है वो किस पार्टी का है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये बात आज मेरी आप लिख लें कि अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मियां नवाज शरीफ ही हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो अब ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से जो सामने आई है वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि जी हमें किसी किस्म का कोई टफ मुकाबला नहीं होगा हलकों में हमारे लिए, वो जिसे कहते हैं कि मिर्ज़ा यार फिरे वाली बात होगी, अब ऐसा नहीं होगा। अब ना सिर्फ मुकाबले होंगे बल्कि इंतहाई टफ मुकाबले होंगे और जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कमज़ोर उम्मीदवारान हैं, कमज़ोर हलके हैं, वो एक किस्म का वो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि हर सूरत में ये एक टफ तरीन इलेक्शन होगा और बहुत जल्द आप बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो आपस में एक किस्म का अलाइन होते हुए देखेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ MQM की, JUIF की, बाप पार्टी की, काफ लीग की, और उसके साथ साथ IPP भी जो है ये तकरीबन कोई जनवरी के मिड तक बहुत सारी एक किस्म का ग्रैंड अलायंस जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत में बन भी जाएगा। लेकिन ये जिस तरह के एक कहा जा रहा था जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार देखें, अभी तक मैं कहता हूं कि सिवाय इक्का दुक्का लोगों के कोई भी मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो नहीं है जिसने अपनी कैंपेन इलेक्शन की शुरू की हो, उनके जहनों में ये चीज़ बैठ चुकी थी या बिठा दी गई थी कि वो हर सूरत में भाई एक किस्म का मुस्लिम लीग नून के लिए जो है खुली छूट है। लेकिन ऐसा नहीं है नाज़रीन। बहुत सारा आपको एक किस्म का आने वाले दिनों में ये जैसे शेड्यूल जारी होने से पहले आपको चीज़ें नज़र आनी भी शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह के हलकों में अब दाखिल होंगे, जिस तरह से वो अपनी कैंपेन करेंगे या जिस तरह के उनको एक किस्म का खुली छुट्टी दी जाएगी, तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी। तो बहरहाल, लेकिन हमारे मुल्क में नाज़रीन कुछ भी हो सकता है कि इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाए अवाम के वोटों का या इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सरप्राइज भी दे सकती है। लेकिन ये जो एक किस्म का खाली एक किस्म की जगह पुर करने की कोशिश की जा रही थी, वो उसमें जो है बहरहाल बहुत सारे लोगों को मायूसी होगी, क्योंकि अब जो है वो टफ मुकाबले होंगे, दू बदू मुकाबले होंगे, जिसमें जीत जो है वो किसकी होगी, वो उसी की जीत होगी जो अच्छी कैंपेन करेगा, अच्छे लेवल पे अपना जो है पैगाम जो है अवाम तक पहुंचाने में कामयाब होगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ कि मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी खामी ये है कि उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल का नहीं पता, उनको ये नहीं पता। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे कि वो सिर्फ और सिर्फ 2-4 वो जिसे कहते हैं वीडियोस लगा के, टिकटॉक बना के वो समझते हैं कि जी हमारी कैंपेन हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको एक एक वोटर के घर में पहुँचना है, आपको हर मोबाइल में पहुँचना होता है, आपको एक एक मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर अपना जो हल्के की आवाम तक पहुँचाना होता है। और अपनी आप देखें, अंदाज़ा करें कि जो इस तरह की वो लोग समझते हैं कि जी 2-4 वीडियोज़ लगाने से शायद हमारी जो है वो सोशल मीडिया की कैंपेन चल रही है, तो वो बिल्कुल इंतहा
इंतहाई मेरे ख्याल में बेवकूफ़ाना सोच है। तो इसके लिए लाजमी तौर पर जो है वो सोशल मीडिया का एक किस्म का जो सहारा है, वो टूल है, उसको बड़ा टेक्निकली और बड़ा ही एक जिसे कहते हैं कि प्रोफेशनली इस्तेमाल करना होगा। वरना जो हल्के कमज़ोर हैं वो ये बात समझ लें कि वो हर सूरत में वो वहाँ से लूज़ करेंगे। तो बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए खुशखबरी ज़रूर है कि उनको बहुत जल्द जो है ना सिर्फ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, बल्कि बहुत जल्द आप उनको अपने हलकों में एक अच्छी खासी कैंपेन करते हुए भी देखेंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।